गिल ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए तो उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। वो जवाब मैं पूरा आपको शुभमन गिल का सुनाऊंगा, आप खुद जज कीजिए कि वो जो कह रहे हैं वो आप अग्री करते हैं और आपकी क्या राय है। यहां पर मैं आपको उसकी फोटो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो आउट हुए हैं हार्दिक पांड्या। दरअसल पूरा मामला क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल ओपन स्टेडियम में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के बीच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम में वो साझेदारी चल रही थी और वहां पर हार्दिक पांड्या को 39.4 ओवर में आउट दे दिया गया। 40वें ओवर में आउट दे दिया गया। अब दरअसल हुआ क्या, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए जब स्कोर था 175 और वहां से और शुभमन गिल के साथ उनकी साझेदारी होती है। 11.1 ओवर में वो कुल मिलाकर 74 रन जोड़ते हैं। ये दोनों खिलाड़ी 37 गेंदों पर 28 रन बनाए हुए थे उस समय तक हार्दिक पांड्या ने। और डैरिल मिचेल की एक गेंद आती है जिसमें कि क्या होता है वो आप तस्वीरों के जरिए यहां पर देख सकते हैं और इस पर किस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं हैं अश्विन की और साथ ही साथ में बीसीसीआई की वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि अनंत पद्मनाभन वो थर्ड अंपायर थे। अंपायर ने डिसीजन रिव्यू लिया था ऑन फील्ड अंपायर ने कि क्या ये बोल्ड हुआ है, क्या गेंद ऑफ स्टंप पे लगी है। तो इसमें अब आप देख सकते हैं जो यहां पर तस्वीरें हैं उसमें एक चीज बहुत ही साफ हो जाती है कि बल्ला जो था वो करीब में नहीं था, अल्ट्रा एज लिया गया था अंपायर द्वारा, उसमें यह साफ था कि एज नहीं लगा है तो एज रूल्ड आउट हो गया। दूसरी चीज बैट विकेट के करीब नहीं था, वो भी रूल्ड आउट हो गया। और नंबर 3 जो है वो सीधी सी चीज है कि इसके साथ ही जो ग्लव्स थे वो विकेट के बेहद करीब थे और इसी के साथ जब उन्होंने डिसीजन देखा तो ऑफ स्टंप पे गेंद नहीं लगी है, ये भी एक तरीके से उन्होंने जस्टिफाई कर दिया था। तो फिर उसको बोल्ड आउट देना, यानी कि जब ये बोल्ड आउट डिसीजन आया क्योंकि ग्लव्स जो थे वो विकेट के बेहद करीब थे, तो ऐसे में जब वो बोल्ड आउट डिसीजन आया तो सबसे ज्यादा जो हैरान थे वो खुद डैरिल मिचेल और टॉम लेथम थे। तो उन्हें खुद अंदाजा नहीं हो रहा था कि आउट डिसीजन कैसे आ गया। और यही यही बात जो है वो अश्विन भी कह रहे हैं क्योंकि अगले ही ओवर में टॉम लेथम ने दोबारा से कुछ वैसा किया, लेकिन इस बार जो है वो बल्ला बहुत ही दूर था और शॉट लग गया था शुभमन गिल का। तो ऐसे में जब उन्होंने बेल्स गिराई अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स से तो वो साफ हो गया कि पूरा माजरा था क्या। लेकिन इस पर बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आउट हुआ। और एक जो बहुत ही स्ट्रांग प्रतिक्रिया है वो ये है कि आप जब आउट कर रहे हैं तो जब बॉल लगेगी विकेट पे तो वो पीछे की तरफ गिरनी चाहिए अगर आगे से बॉल लगी है, ना कि आगे की तरफ। और यहां पर इन तस्वीरों में वो आप साफ देख सकते हैं कि गेंद किस तरफ गिर रही है। ये वो आउट डिसीजन है। विकेट कीपिंग ग्लव्स जो है वो विकेट के करीब है, गेंद विकेट के करीब नहीं थी, ऐसा खुद अंपायर ने एस्टैब्लिश किया और यहां पर उन्हें बोल्ड आउट करार दिया गया था। अब आप देखिए कि शुभमन गिल क्या कह रहे हैं। गेंद करीब थी लेकिन लगी नहीं थी, ये बात जो कह रहे हैं वो आप देखिए। गेंद क्रॉस करने के बाद वो लाइट ब्लिंक होती है। और अब आप देखिए, सुनिए, मैं पूरा बयान आपको सुना रहा हूं जो शुभमन गिल ने इस पूरे मसले पर कहा है, ध्यान से सुनिए। As a non-striker batsman, I didn't think that the ball hit the stumps. Even when I was watching the replay, it was sometimes there's a blind spot. You know, you can't really tell like what happened. I thought with the bail falling towards the crease, it's a bit weird if the ball is hitting like that and the bail falling towards the crease instead of this side, but these bails are different. It's a heavy bail. These wickets are these like the stumps are a bit different. But I mean, in the end of the day, you have to go with the third umpire and respect his decision. ये आपने शुभमन गिल का बयान सुना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं
कि भाई मैं नॉन स्ट्राइकर पर था, मुझे नहीं लगा कि गेंद जो है वो विकेटों पे लगी है। और दूसरी चीज वही बात वो कह रहे हैं कि अगर विकेटों पे लगी है तो बेल्स जो है वो इधर आगे की तरफ क्यों गिरे, बेल्स को पीछे की तरफ गिरना चाहिए था। लेकिन फिर वो उसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि चलिए थर्ड अंपायर का डिसीजन है, उन्होंने कुछ सोच कर दिया होगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे थर्ड अंपायर के डिसीजन के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर थर्ड अंपायर इस तरीके के ब्लंडर कर रहा है और 10 तरीके की चीजों को देखने के बाद इस तरीके का फैसला आता है, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? वॉज इट आउट और वॉज इट नॉट आउट? आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में देखें, बताएं कि आपकी क्या राय है। नमस्कार।